आज हम लोग देखेंगे आयत का सवाल। आयत का सवाल, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल दिया है हमारा, एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम लोग को इसका लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालने का उसका सूत्र पता होना चाहिए। उसका सूत्र होता है, इसका सूत्र पहले लिख देंगे। इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे तो इसका होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं एल, और इंटू यानी कि गुणे, और चौड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं बी यानी कि ब्रेथ। एल इंटू बी इसका सूत्र होगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए या कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसके जो सूत्र दिया है उसके सूत्र के आधार पर हम रख देंगे। एल का मान दिया है 20, तो हम लोग 20 रख देंगे। बीच में इंटू है तो इंटू यानी कि गुणा है तो गुणा। और चौड़ाई का मान दिया है 10, तो चौड़ाई का जो मान दिया है उसका चौड़ाई का मान 10 रख देंगे। 10 रख दिए। अब जो करना है वो कर देंगे। बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे। तो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। 200 क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। और जब भी मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर होता है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कभी भी किसी 2 मीटर का या सेंटीमीटर का गुणा होता है तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर दिया है 20 मीटर है और 10 मीटर है तो इसका मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 200 मीटर लिखेंगे और आप 200 मीटर लेकर छोड़ देते हैं तो वो गलती होगा, क्योंकि हमें परिमाप नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मीटर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 200 मीटर स्क्वायर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई कितना होगा। अब इसमें दिया है हम लोग का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई पूछा है। हम लोग का क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर और लंबाई दिया है 20 मीटर और चौड़ाई पूछा है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, जो यहाँ पर हम लोगों ने किया है। तो इसका जो है वो लिख देंगे। क्षेत्रफल का मान दिया तो यहाँ पर क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल का मान रख देंगे 300 बराबर। अब दिया है एल, यानी कि लंबाई दिया है जो 20 मीटर है और जो चौड़ाई वो पूछा है। तो एल का मान दिया है 20, तो एल का मान 20 रख देंगे 20 मीटर इंटू। अब चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई कितना दिया है हमें नहीं पता है तो हम उसको ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग यहाँ मान सकते हैं एक्स, तो यहाँ पर चौड़ाई को मान लिया हम लोग एक्स। अब ये बन गया एक सूत्र। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 300 बराबर, अब यहाँ पर है तो इसका हो जाएगा 20x होगा। तो इधर ये गुणा हुआ है, उधर जाएगा तो भाग, तो इसको लिख देंगे x बराबर 300 बटे में 20। अब ये हो गए, इस तरफ हम लोग ने x का मान निकालना शुरू कर दिया। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और फिर 2 से कटाएंगे तो 30 15 दान में कटेगा, तो इसका हो जाएगा x बराबर 15। 15 क्या है, मीटर में दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं वो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया होता है वो मीटर स्क्वायर में दिया होता है, और जो लंबाई दिया होता है, चौड़ाई दिया होता है, ऊंचाई देता है वो मीटर में दिया होता है। तो यहाँ पर इसका चौड़ाई निकालना था हमको, तो हम लोगों ने x का मान निकाली, यानी कि इसको x में लिखकर हम लोग इसे b लिख सकते हैं, यानी कि चौड़ाई लिख सकते हैं। और 15 आए है जो आएगा हम लोग का मीटर में आएगा। मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का लंबाई दिया है मीटर में और जो क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि मीटर का गुणा होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर मीटर का गुणा नहीं हुआ है तो यहाँ मीटर हो जाएगा। ये हम लोग का आ जाएगा 15 मीटर चौड़ाई। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर है, एक आयत का लंबाई दिया है 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप इसका हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। चलिए इसका एक सूत्र होता है, ये लिख देंगे, आयत
आयत का परिमाप आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। इसका होता है ब्रैकेट में 2L प्लस B। अब जैसे लंबाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई दिया है 12 मीटर, तो उसको उसके आधार पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 2 ब्रैकेट में लंबाई दिया है 15 मीटर प्लस चौड़ाई दिया है 12 मीटर, इसको लिख देंगे। अब इसको जो गोडा मास आप लोग जानते होंगे, तो उसमें पहले सूत्र के हिसाब से ये ब्रैकेट हल किया जाता है। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 15 और 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 27। यहाँ पर हम लोग 27 लिख देंगे और 27 क्या आएगा, मीटर आएगा। मीटर स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जोड़े मीटर में अगर जुड़ता है तो वो मीटर ही रहता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता है। अगर वो गुणा करेंगे मीटर का गुणा करेंगे तब वो मीटर स्क्वायर होगा। अब ये दिया है 27 है, तो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। हम लोग ना इसे जोड़ा है, यानी कि गुणा नहीं किया है, जोड़ा है, तो ये हो जाएगा मीटर ही होगा, मीटर ही में आएगा ये। अब इसका अब ये हो गया पूरा। अब इसको बाहर करेंगे ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। और ब्रैकेट के बाहर किसी भी साइड अगर कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है प्लस माइनस का, तो यहाँ पर अपने से इंटू मान जाता है। यहाँ पर हम इंटू मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 27 मीटर। 2 गुणे 27 मीटर हो गया। अब दिया ये केवल गुणा करना है, तो इसमें 27 का 2 का गुणा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 54 मीटर। इसका आंसर होगा क्या हम लोग का, अगर 2 में 27 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 मीटर। 54 मीटर यह हमारा आ गया परिमाप का सूत्र यही होता है 2 कोष्टक में L प्लस B। आप लोग को अगर नहीं याद होगा ये क्षेत्रफल का सूत्र या परिमाप का सूत्र, आप लोग याद कर लीजिएगा और कहीं लिख लीजिएगा। धन्यवाद।